प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रश्न है, भरत अपनी माता को दोष क्यों नहीं देना चाहता। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा इसको वापस समझते हैं। भरत जी कहते हैं, मैं अपनी माता को दोष इसलिए नहीं देना चाहता कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, अर्थात मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। अगर मैं माता को नीच कहूँ और खुद को साधु और सदाचारी कहूँ तो ये करोड़ों दुराचारों के समान है। जिस प्रकार जंगली अनाज से सुगंधित चावल पैदा नहीं हो सकता, जिस प्रकार काले घोंगे से मोती पैदा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार नीच माता से उत्तम कोटि का पुत्र पैदा नहीं हो सकता। इस कारण खुद को क्या माना है? दोषी माना है, और खुद से ज्यादा अपने भाग्य को दोषी माना है, और माता को भी दोष नहीं देना चाहते और किसी को भी दोष नहीं देना चाहते। कौन नहीं देना चाहते? भरत जी। अगला प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वो है, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। इन पंक्तियों में राम जी की किन विशेषताओं को प्रकट किया है? भरत जी ने किया है। पहली विशेषता, राम जी की विशेषता है, ये तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, यानी उसे क्षमा कर देते हैं। अपराधी ये सबके प्रति स्नेह भाव रखते हैं और अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं। फिर मुझ पर तो विशेष कृपा है। उनकी दूसरी विशेषता है, भरत जी पर उनकी विशेष कृपा है, उन्होंने कभी भी खेल में भी अप्रसन्नता जाहिर नहीं की। और जब भरत जी हार रहे होते थे तो अपने छोटे भाई को जीता देते थे ताकि छोटा भाई खुश हो जाए। इस प्रकार भरत जी ने इनकी 4-5 विशेषताओं को प्रकट किया है। उसको पॉइंट बना के तरीके से लिखना आना चाहिए। समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है। जो मेरे नोट्स में है और नोट्स जिसके पास है वो इसे सही लिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला प्रश्न, सखी की पूसी अनुभव मोए, ये विद्यावती वाले पाठ से है। विद्यावती वाला पाठ है, उससे है। विद्यावती वाला पाठ देखते हैं। अनुभव क्या है? अब यहाँ नायिका सखी से अनुभव बता रही है, कृष्ण से मिलने का। क्या अनुभव है? वो कहती है, प्रेम को बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम जैसे जैसे बखान करेंगे, वर्णन करेंगे, वैसे वैसे नया होता जाएगा। और रूप ऐसा है कि पूरी जन्म अवधि उसको निहारते जाएं तो भी नयन तृप्त नहीं होंगे, ऐसा रूप है। और बोल ऐसे हैं, आप सुनते जाओ, मानो ऐसा ही लगा कि अभी तक सुना ही नहीं। सुनते जाओ लेकिन ऐसा लगेगा सुना ही नहीं। और कितनी रात्रि रमण कर दिया, लेकिन उस आनंद का मत पूछो, क्योंकि उस आनंद का भी वर्णन, रमण के आनंद का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और लाख लाख युक्त हृदय से लगे रहो, लेकिन हृदय की प्यास भी नहीं बुझती, ऐसे मेरे कृष्ण हैं। और कृष्ण जैसा लाखों में कोई एक भी नहीं मिला, केवल कृष्ण जैसे केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। इस प्रकार लिखना है। अगला प्रश्न है, मोर मन हरि ले गई अपनो मन गेल, ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे, तब अपने साथ राधा और गोपियों का मन भी ले गए, और अपना प्रेम किसके पास रह गया? राधा और गोपियों के पास। यानी उनकी याद में राधा तड़प रही है और गोपियां भी तड़प रही है। ये दो भाव में है, तो यहाँ पर प्रेम की बात कही गई है। ठीक है,
इसको याद करना तरीके से। जय श्री राम।